अप्रैल करंट अफेयर्स की सीरीज का ये फोर्थ वीडियो, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम स्थापित किया है, सही बात है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, तो दोनों फैक्ट यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो जो पहला फैक्ट है कि देश का पहला ट्रेन एटीएम कहाँ पे हुआ है, तो पंचवटी एक्सप्रेस, ठीक है। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम स्थापित हुआ। किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और माउंट लेओटोबी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में इसमें विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आपके सही हो जाएंगे। हाल किस राज्य के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पे स्कॉच पुरस्कार जो है वो जीता है? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ठीक है। WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारतीय सेना ने मेघयान 25 संगोष्ठी का कौन सा आयोजन किया? तो मेघयान में थर्ड हो जाएगा, ठीक है। मेघयान थर्ड कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के नौसेना भवन में। तो मेघयान 25 का तीसरा संस्करण ये आयोजित हुआ था। इसमें बोस संस्थान को भौतिकी के लिए एलिस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है कि भाई किसको मिला? बोस संस्थान कोलकाता को भौतिकी के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। एलिस कॉर्क ग्लूऑन प्लाज्मा का अध्ययन करता है, जो अत्यंत गर्म और सघन पदार्थ की एक अवस्था है और बिग बैंग में पहले से जो है माइक्रोसेकंड में मौजूद था। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, दोनों करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किस फाइबर तकनीक पर आधारित है? भारत ने विकसित की है क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक, किस पे आधारित है? तो मल्टीकोर फाइबर, ठीक है, MCF मल्टीकोर फाइबर। यहाँ पे वक्तव्य दिया गया है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण है। तो करेक्ट आंसर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। मुख्यालय का इसके संरक्षण से कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन इसका संबंध नहीं है। ये 7 आपको याद रखना कि 7 प्रजाति के लिए, और ये भारत की पहल है, ठीक है। 2023 में शुरू हुआ है, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे। किस विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त की विश्व की कौन सी APMU है? ठीक है, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई। तो ये हो जाएगा 17th। तो ये विश्व में 17th नंबर की है, ठीक है, डोपिंग के लिए। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी 17, ठीक है, डोपिंग 17। महाराष्ट्र ने राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया। सही बात है, इसीलिए यहाँ पे विवाद होना शुरू हुआ है। तो हिंदी को तीसरी भाषा यहाँ पे दी गई है। एम्स न्यू दिल्ली में न्यूज वीक और स्टेटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में रैंकिंग जो है वो 97 है। तो ये भी करेक्ट आंसर है कि 97 है एम्स नई दिल्ली की। भागवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व में। तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 को मिला है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में जगह। एक तो आपका गीता हो गया, और ये भीष्म पर्व में है, ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। कुल भारतीय अभिलेख यूनेस्को में हो गए हैं 14, ठीक है, महाभारत भीष्म पर। और सेकेंड जो बुक है वो है नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र 2री शताब्दी ईसा पूर्व। अप्रैल 25 में केंद्रीय प्रदूषण में होने बोर्ड ने मानव जनित गतिविधियों के लिए प्रदूषण के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योगों की नई श्रेणी जो जारी की है वो है ब्लू कैटेगरी, ठीक है, ब्लू कैटेगरी। संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो ये है मोदी के भाषणों का संकलन, ठीक है।
पत्रकार राम बहादुर राय हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि संस्कृति का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी पे आधारित है। भाषणों का संकलन है किसने लिखा है? राम बहादुर राय ने। हाल ही में चर्चा में रही मारवा टोला सेकंड एवं नामचिक पश्चिम कोयला खदानें क्रमशः कहाँ हैं? तो ये हो जाएंगी MP और अरुणाचल प्रदेश। तो मारवा टोला MP और नामचिक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मारवा MP MM, ठीक है। तो मारवा MP, नामचिक अरुणाचल का नाम है, तो नामचिक, मारवा मध्य प्रदेश को मारो MP। विश्व धरोहर दिवस को हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही बात है, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। भारतीय एथलीटों ने 6ठे एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में शून्य पदक के साथ अपना अभियान, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 11 पदक हैं भाई, शून्य नहीं है 6ठे एशियाई में। भारत ने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1985 में लॉन्च किया था। नहीं भाई, 1985 में प्रक्षेपित नहीं, 1975 में किया था। 25 उधर 50 साल आर्यभट्ट को हो गए हैं, ठीक है। और रूस की सहायता से कुट्टिन यार्क से प्रक्षेपित किया गया था ये, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो 23वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश माहेश्वरी बने हैं। इससे ऊपर जाएगा तो इसमें अन्य जो सदस्य हैं वो भी पूछ लेगा, तो वो भी याद रखना है आपको। हितेश जैन, DP वर्मा, ठीक है। तो दो जो है सदस्य इसमें पूर्णकालिक बने हैं। कौन कौन? अधिवक्ता हितेश जैन, प्रोफेसर DP वर्मा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला निदेशक जो है वो नियुक्त किया है? तो भारतीय कृषि के लिए मांगीलाल जाट, ठीक है, मांगीलाल। तो कृषि से मांगते हैं लोग तो मांगीलाल, ठीक है। कृषि से मांगते हैं तो मांगीलाल, कृषि से मांगते हैं मांगीलाल। और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अजय भूषण पांडे को। मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष। स्टेलाइट किस धातु से बनी हुई है? ठीक है, स्टेलाइट। इसरो और PSLV के लिए नोजल बनाने के लिए स्टेलाइट धातु का उपयोग कर रहा है, तो स्टेलाइट किस धातु से बनी हुई है? ये हो जाएगा कोबाल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेलाइट कोबाल्ट। इंटरपोल शासन समिति का अध्यक्ष भारत को चुना गया है, इंटरपोल शासन समिति की अध्यक्षता के लिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। UAE को चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री ने लखनऊ में स्थित KD सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया था। ये सही ऑप्शन जवाब है। संसद खेल महाकुंभ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कहाँ? लखनऊ, KD सिंह स्टेडियम में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में विचार करना थी, पश्चिम बंगाल शीर्ष पे है। नहीं भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ पे शीर्ष में नहीं है। कौन है? कर्नाटक शीर्ष पे है। और छोटे राज्यों में कौन है? ठीक है, सिक्किम। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों में सिक्किम। कर्नाटक का सिक्का। यह वर्ष 2023 में मुंबई स्थित टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो इसमें ना फर्स्ट है ना सेकेंड है। 2019 में शुरू किया गया था। हाल ही में किस देश ने बीटावोल्ट कंपनी ने BV100 नामक एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो है वो बैटरी विकसित की है? तो ये सब काम करता है चाइना, ठीक है। इसकी लाइफ बहुत है, 50 साल तक एक बार चार्ज होने के बाद चलती है। ये बीटावोल्ट कंपनी की BV100 नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी। तो परमाणु बैटरी है, किसने लॉन्च किया है? चीन ने, ठीक है। तो आपको कंपनी भी याद रखना होगा, बीटावोल्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कहाँ की कंपनी है? चाइना की। क्या लॉन्च किया है? परमाणु बैटरी। कितने साल तक चलेगी? 50 साल तक। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ये 50 साल तक चलती है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को नवाचार में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो सुगम्य पुस्तकालय है मुरादाबाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। विश्व आर्थिक मंच में युवा वैश्विक नेताओं को वर्ष 2025 में शामिल किया गया है, तो ये सभी 4 हैं। युवा वैश्विक नेताओं में कौन? राम मोहन नायडू, रितेश अग्रवाल, निपुण मल्होत्रा, मानसी सुब्रमण्यम, ये चारों जो हैं।
पोप फ्रांसिस के बारे में कथनों पर विचार करना है। वे रोमन कैथोलिकों के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी कार्डिनल थे। सही बात, उनका नाम जॉर्ज मारियो था। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सही है। नरेंद्र मोदी ने किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से नई दिल्ली में मुलाकात की? तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं अमेरिका के, ठीक है। जेडी वेंस अमेरिका। प्रोसर ट्रैकर ऐप के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो किस मंत्रालय को प्रोसर ट्रैकर ऐप के लिए प्रधानमंत्री नवाचार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। हाल ही में आरबीआई ने नाबालिगों के बैंक खातों के संचालन को सरल बनाने के लिए किसे अभिभावक बनने की अनुमति दे दी? ठीक है, तो ये दे दी माँ को। भले ही पिता जीवित हो, माँ भी जो है वो खाताधारक बन सकती है, अभिभावक। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उनकी 7वीं पीढ़ी के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का क्या नाम है? तो ये है आयरनवुड। तो आयरनवुड क्या है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ये एआई चिप है, ठीक है। तो आयरनवुड क्या है? एआई चिप है। किसे लॉन्च किया है? गूगल ने। कौन सी पीढ़ी का है? 7वीं पीढ़ी का। ये 3-4 फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ISSF विश्व कप लीमा 25 में स्वर्ण पदक विजेता रहे तो सुरुचि सिंह, ठीक है। सुरुचि सिंह यहाँ पे स्वर्ण विजेता रही हैं। टोटल 2 स्वर्ण हमने प्राप्त किया है। तो लीमा में सुरुचि सिंह, सौरभ और सुरुचि, ये 2 जो है स्वर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही बात है भाई, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये भी सही है। 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं देता है। 90,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, ठीक है। भारत सरकार ने किसे जो है 90,000, किस देश को विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए 90,000? तो ये देगा सिएरा लियोन, ठीक है। तो सिएरा लियोन के लिए पैसा लाया है इंडिया, ठीक है। तो सिएरा लियोन को देगा कितना? 9,90,000 अमेरिकी डॉलर। किसको? सिएरा लियोन को लिए। क्यों? विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए। किसको? सिएरा लियोन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।